गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छिन्नक पर आधारित प्रश्न जो है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। आइए देखते हैं पहले छिन्नक होता क्या चीज़ है। छिन्नक होता क्या चीज़ है, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। ये आपका चित्र ABC जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका एक प्रकार का शंख टाइप का दिखाई दे रहा है। क्या है? शंख टाइप का। तो छिन्नक में क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो शंख होता है उसका आधार क्या है, यहाँ पर वृत्ताकार है। और यहाँ से जो है, यहाँ पर जो ED जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक सर्किल टाइप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आपका भाग दिखाई देता है, इसी को कहा जाता है छिन्नक। क्या क्या कहा जाता है? छिन्नक कहा जाता है। तो बताइए, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका बेस आधार जो आपका वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार जब होगा तो उसकी एक रेडियस होगी जो तो सपोज दैट हमने मान लिया इसकी रेडियस R1 है। और जो इस तरह से दूसरा आपका ये सर्किल दिखाई दे रहा है आपका जो है, इसकी रेडियस हमने मान लिया R2 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर त्रिज्याएँ क्या हो गई, आधार की R1 हो गई और इसकी त्रिज्या क्या हो गई आपकी R2 हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छिन्नक के बारे में कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए छिन्नक क्या चीज़ होता है। कर शंख के आधार के समानांतर, शंख के आधार के समानांतर, ये शंकु है, ये आधार है। ठीक है, इसके समानांतर ये होगा, मतलब BC समांतर क्या है, ED। समानांतर तल पर शंख को, समानांतर तल पर शंख को काट देने से, शंख को काट देने से, ठीक है, आधार के तरफ, आधार के क्या है इसका ये है, ठीक है, आधार की तरफ जो भाग प्राप्त होता है उसे छिन्नक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? छिन्नक कहते हैं ये। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये आपका शंख दिखाई दे रहा है आपका है ABC जो है, ठीक है, जिसका आधार क्या है, एक वृत्ताकार है और त्रिज्या क्या है, R1 है। इस बेस के समानांतर क्या किया गया है, एक यहाँ पर क्या क्या कर लिया गया है, शंख को क्या कर दिया गया, काट दिया गया है। तो जब शंख को काट दिया जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका जो आधार बनेगा, दूसरा आधार बनेगा, वो भी क्या होगा, वृत्ताकार होगा। और सपोज दैट हमने मान लिया इसकी त्रिज्या R2 है। ठीक है, तो उसे छिन्नक कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया छिन्नक क्या है, इसमें देखिए छिन्नक आपका चित्र में BCDE, BCDE, BCD, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है क्या, छिन्नक कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो आप बात रही छिन्नक किसे कहा जाता है। पहले हम छिन्नक पहचानेंगे, छिन्नक क्या चीज़, कैसे कहाँ से कहाँ तक एरिया को कहा जाता है। ठीक है, भाग को कहा जाता है छिन्नक जो है। नेक्स्ट देखिए जो इसके बारे में, नेक्स्ट छिन्नक का अगर आपको वक्र पृष्ठ निकालना पड़े, वक्र पृष्ठ जो है, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था वक्र पृष्ठ के बारे में, काफ़ी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है, ये जो आपका भाग है, ठीक है, ये जो आपका भाग है, ये तो छिन्नक रहा, BCDE ये छिन्नक हो, लेकिन ये जो आपका भाग है पूरा जो है, ये सब क्या है, इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो अगर हमको वक्र पृष्ठ निकालना पड़े तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए फार्मूला क्या है, आपका फार्मूला है, देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई, ठीक है, ब्रैकेट में R1 + R2 इंटू L। लेकिन यहाँ पर देखिए L क्या है, L क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो आपकी जो जहाँ से भाग काटा गया है, ठीक है, ED से लेकर के BC के मध्य की बीच की दूरी क्या कहा गया, यहाँ पर ऊंचाई कहा गया। छिन्नक की ये ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक DC कहिए या BE कहिए, इसको L से नोट किया गया है, L से नोट किया गया है, और इसको कहा गया है छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, DC या EB दोनों बराबर होते हैं। ठीक है,
तो यल क्या डिनोट करता है, छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई कहेगा, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, ठीक है, इसको छिन्नक की तिरछी ऊंचाई बोला जाता है। और ये आपका BC और ED के पहले की जो लंबाई होती है उसको कहा जाता है छिन्नक की ऊंचाई। छिन्नक की ऊंचाई यहाँ पर है H है, और छिन्नक की तिरछी ऊंचाई L से डिनोट की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे जो है कि छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L, वेयर R1 क्या है, R1 आपका जो छिन्नक है उसके आधार की त्रिज्या है, ठीक है, और R2 क्या है, उसके दूसरे भाग की, दूसरे बेस की त्रिज्या R2, ठीक है। और L क्या है, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई है, L क्या है, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई है। तो देखिए, अब देखिए अगर आपको छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़े, संपूर्ण पृष्ठ जो है, तो आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्या चीज़ होता है, पहले आप समझिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखिए ये आपका रहा, ये तो आपका रहा क्या है, ये आपका वक्रपृष्ठ रहा है, लेकिन वक्रपृष्ठ में देखिए क्या है, वक्रपृष्ठ के अलावा क्या है, इसका आधार का क्षेत्रफल है, आधार इसका जो कि आपका वृत्ताकार है, ठीक, यहाँ पर ये भी वृत्ताकार है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ में जो है दोनों आधार का जब क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो आपका क्या निकल आता है, आपका छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ निकल आता है, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ निकल आता है। तो इस तरह से छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर ये आपका फार्मूला बना दिया गया है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L होता है, और संपूर्ण पृष्ठ की बात अगर करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है आपका जो है पाई ब्रैकेट में होता है R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात रही, अगर आपको छिन्नक का आयतन निकालना पड़े, छिन्नक का आयतन, ठीक है, तो छिन्नक का आयतन क्या होता है आपका फार्मूला, छिन्नक का आयतन बराबर होता है पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ब्रैकेट बंद करेंगे इंटू H क्या है आपका जो है छिन्नक की ऊंचाई है, छिन्नक की ऊंचाई है। तो आपके एग्जाम में जो है इसको छिन्नक पर आधारित एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इन फार्मूलों को आप इग्नोर ना करें जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है इस तरह से, कह रहा है कि एक छिन्नक की दोनों सिरों के त्रिज्याएं, एक छिन्नक, तो छिन्नक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है, और तिरछी ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर हो, तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहली बात इसमें दिया क्या है, छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं, अब देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपरी भाग की त्रिज्या दिया गया छोटे वृत्त की है, और 14 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसके बेस, छिन्नक के बेस की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। तो R1 आप R2 किसी को मान सकते हैं, तो मान लिया हमने आधार को, जो आपका आधार बेस का है, बेस की त्रिज्या मान लिया R1, ठीक है। तो R1 का मान यहाँ पर दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, और यहाँ पर R2 का मान दे दिया गया है, दूसरी त्रिज्या का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए तिरछी ऊंचाई, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई आपको हमने बताया था, तिरछी ऊंचाई क्या होता है, तिरछी ऊंचाई L से डिनोट करते हैं, L बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जानते हैं आपको निकालना क्या है, छिन्नक का वक्रपृष्ठ से, आप जानते हैं छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर होता है आपका जो है, आपका छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है, फार्मूला हमने क्या बताया था आपको जो है, छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर होता है आपका जो है पाई ब्रैकेट में आपका रहता है R1 प्लस R2 इंटू L होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप इसे पुट करेंगे, यहाँ पाई रखेंगे,
ठीक है। R1 का मान क्या है आपका 14 है, प्लस R2 का मान क्या है 7 है, इंटू L का मान क्या है 8 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा पाई, और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 4 11, ठीक है 21, और इंटू कितना हो जाएगा 8। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा 16। तो 168 पाई, 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, या वर्ग सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको इस तरह से, कह रहा किसी छिन्नक की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर है तथा 15 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए दिया गया आपका, ये आपका दिया गया है त्रिज्याएं दिया गया है, इसका मतलब क्या, R1 का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर जो कि बेस है आपका, ठीक है। बेस की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। R2 का मान दिया गया आपका, R2 का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई दिया गया, छिन्नक की ऊंचाई। तो छिन्नक की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर तीसरी ऊंचाई की बात नहीं हो रही, बल्कि क्या, छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई को यस नोट करते हैं। यस बराबर आपका दिया गया 18 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन कैसे निकालेंगे, छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या होता है, छिन्नक का आयतन का फार्मूला होता है आपका पाई, ब्रैकेट में होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटू H अपान पूरे कितना होता है आपका 3 होता है, अपान 3 होता है, ठीक है। तो इसी में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जो, ठीक। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे होगा इसका जो, देखिए कितना हो जाएगा, पाई R1 का मान क्या है आपका, R1 का मान आपको दिया गया 15, 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 12 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 18 अपान कितना हो जाएगा 3, ये डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका पाई हो जाएगा पाई, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में आपका 225 प्लस 144, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 180 इंटू 6। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे पाई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 549, ठीक है 549। और इनमें से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू 6 कर देंगे, क्या करेंगे इंटू 6 कर देंगे, ठीक है। तो 6 करने के बाद आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3294 पाई, ठीक है 3294 पाई घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।